हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 24 जनवरी 2025 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली बेसिस पे हम 12 क्वेश्चंस को कवर करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और बाकी भी काफ़ी सारी जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाती हूँ। पिछले क्वेश्चंस का हम क्विक एंड फास्ट रिवीजन करते हैं, जिस प्रकार की हमारे क्वेश्चन की टाइप रहती है उससे जुड़ी, और बाकी स्टेट्स के बारे में जानते हैं, कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं। तो वीडियो ओवरऑल आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में। और मॉर्निंग में वीडियो आपको मिल जाती है ठीक 5 बजे। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो सेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं पिछले डे के क्विक एंड फास्ट रिवीजन के साथ। तो कल हमने पढ़ा था कि आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के नए कैप्टन बन गए हैं ऋषभ पंत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती जो है, इस पर हम पराक्रम दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं, और ये हमने मनाई 23 जनवरी को। और जनवरी 2025 में सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का जो विश्व रिकॉर्ड है ये बनाया है भारतीय सेना के डेयर डेविल्स ने। 22 जनवरी 2025 को निम्न में से किसी योजना के 10 साल पूरे हुए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है फ्रेंड्स, इसने अपने 10 वर्ष पूरे करे। जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का निर्माण पूरा किया? राइट आंसर इज चीन ने। किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना 53rd स्थापना दिवस जो है वो मनाया? तो ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने मनाया है, और स्थापना इनकी हुई थी 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट है, एआई से निर्मित भारत की जो पहली हिंदी गायिका और मॉडल है वो कौन बनी है? तो इसका नाम है माया। और विश्व अंतरिक्ष संगठन के द्वारा महेंद्रगिरी में प्रणोदन परिसर में विकास लिक्विड इंजन को पुनः आरंभ करने का डेमो जो है ये सफलतापूर्वक पूर्ण किया है इसरो ने। जनवरी 2025 में अमेरिका के दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और जो फ्रेंड्स जनवरी 2025 में ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बना है वो बना है नाइजीरिया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने संगठनात्मक और व्यावसायिक दस्तावेजों का प्रबंधन और सत्यापन को आसान बनाने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो ये है आपका एंटिटी लॉकर। और भूपेंद्र यादव जो है इन्होंने नई दिल्ली में स्थायी सर्कुलरिटी पर सीएम का जो है 3रा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। तो यहीं पे आपका ये पिछड़े का रिवीजन हो गया। अब मैं आपको आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमने अपनी बुक्स की वेबसाइट लॉन्च की है फ्रेंड्स, जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की ये बुक्स मिल जाएंगी। सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, जीके की बुक, एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे आपको। भारत एवं विश्व के भूगोल के ऊपर, भारतीय इतिहास से रिलेटेड, भारतीय राज्य व्यवस्था व प्रशासन से रिलेटेड, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान के आपको एनसीईआरटी के नोट्स भी मिल जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में जो है आपको हमारी बुक्स मिल जाएंगी। तो इंग्लिश वाले बच्चे जो है, इंग्लिश मीडियम वाले, वो इंग्लिश मीडियम में भी हमारी बुक्स बाय कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में। बुक्स आपके होम एड्रेसेस पे पहुंच जाएंगी। एकदम बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट इसमें रखा गया है। तो आप ये बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर बाय करिएगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स की हमारी अलग से वेबसाइट है जहाँ पे आपको हमारी ई बुक्स मिलती हैं, तो वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे हमने वार्षिक अंक जो है आपकी 2024 की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च की है। जीके जीएस के आपके पार्ट 5 तक हमने लॉन्च कर दिए हैं, तो ये भी आप बाई कर सकते हैं। पॉलिटी की बुक मिल जाएगी सेपरेटली, मंथली वाइज करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। दोनों मीडियम्स में आपको ये हमारी ई बुक्स भी मिल जाएंगी। मोबाइल एप्लीकेशन को भी ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, रवि स्टडी ऐप के नाम से है। एक तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेली सेशन का फ्री पीडीएफ, और वो भी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहता है। इसके अलावा आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। डेली बेसिस पे 15 क्वेश्चन अपलोड होते हैं, और बाकी आपको काफ़ी कुछ मिलेगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे। जीएस के नोट्स मिल जाएंगी, जीके जीएस की बुक्स मिल जाएंगी, आपको जीएस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की पेड वीडियोस, जीके जीएस की पेड वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन पसंद आता है तो इसे आप 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दीजिएगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो आते हैं आज के सेशन की तरफ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना जो है ये शुरू की है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जो है फ्रेंड्स दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना स्टार्ट की गई भूमिहीन किसानों के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो जनवरी 2025 में छत्तीसगढ़ के जो सीएम है विष्णुदेव साय, इन्होंने रायपुर में इस योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना के तहत राज्य की जो है 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों, बैगा और गुनिया को सालाना जो है ये 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना के लिए जो फ्रेंड्स कुल रुपये आवंटित हुए हैं वो है 562 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो बीएसएफ के जो अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं वो है महेश कुमार अग्रवाल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। इमेज के थ्रू आप इन्हें देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो महेश कुमार अग्रवाल जो है फ्रेंड्स, इन्हें जो है बीएसएफ ने अपना अतिरिक्त महानिदेशक अपॉइंट किया है। महेश कुमार अग्रवाल इस पद पर 4 वर्षों तक सेवा देंगे, जब तक कि वे पदभार ग्रहण करते हैं या फिर अगले आदेश तक, ठीक है, ये इस पद पर नियुक्त रहेंगे। तो बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं। बीएसएफ के बारे में जानेंगे तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। मोटो है इसका ड्यूटी अनटू डेथ। तो क्वेश्चन में हमने देखा कि ये बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं। तो आज मैंने आपके लिए यहाँ पे जो आपके महानिदेशक बने हैं 2024-25 में नए, उनकी एक लिस्ट जो है ऐड करी है आपके रिवीजन के लिए। एकदम अपडेटेड है ये। तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक है बी श्रीनिवासन। एसएसबी के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं अनुराग गर्ग। असम राइफल्स के महानिदेशक है विकास लखेड़ा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। भारतीय सशस्त्र बलों को चिकित्सा सेवा की जो पहली महानिदेशक है वो बनी है साधना सक्सेना नायर। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक है डॉक्टर इमैनुअल सोबेरेन। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक ईदा शीशा नोंगरांग। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी। बीएसएफ के जो नए महानिदेशक, ये आप कट कर लीजिएगा, ये अभी मैंने क्वेश्चन में ही आपको कराया ना, तो नए बन गए हैं महेश कुमार अग्रवाल, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जो अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं वो बने हैं संजीव रैना। और प्रेस सूचना ब्यूरो की नई प्रधान महानिदेशक बनी है शिफाली शर्मा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर 7वां जो है सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। भारत जो है फ्रेंड्स की वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत जो है ये अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है, जिसका निर्यात जो है ये पिछले वित्तीय वर्ष में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है। ये जो है फ्रेंड्स कि 2020-21 में $719 मिलियन के निर्यात से लगभग दोगुना है। और शीर्ष खरीदारों में इटली, बेल्जियम और रूस जो हैं वो सम्मिलित हैं। वहीं अगर हम बात करें विश्व के सबसे बड़े कॉफ़ी उत्पादक देश की तो वो है आपका ब्राज़ील, जो कि वैश्विक उत्पादन में लगभग जो है 40% का योगदान देता है। और उसके बाद जो सेकेंड नंबर आता है वो आता है वियतनाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने 2025 के लिए किसे जो है अपना अध्यक्ष चुना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है धनंजय शुक्ला जो है फ्रेंड्स ये आईसीएसआई के नए जो है अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी इमेज है इनकी। और वहीं जो सीएस पवन जी हैं ये इन्हें यहाँ का जो है नया उपाध्यक्ष चुना गया है भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने 2025 के लिए धनंजय शुक्ला को अपना अध्यक्ष चुना है। और वहीं जो है अपना नया उपाध्यक्ष चुना है पवन जी चांडक को। तो आईसीएसआई के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये भारत में कंपनी सचिवों के पेशे के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। तो क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बने हैं और उपाध्यक्ष बने हैं, है ना। उपाध्यक्ष भी मैंने आपको बता दिया। तो अब हम महत्वपूर्ण जो आपके अध्यक्ष अपॉइंट हुए थे 2024 में इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनको एक बार डिस्कस करेंगे। और ये लिस्ट सभी जो लिस्ट रहती है वो सभी आपके लिए अपडेटेड रहती है। तो रेलवे बोर्ड के करंट में जो अध्यक्ष और सीईओ है वो है सतीश कुमार। एसबीआई के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अजिंक्य नाइक। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती। सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं मनोज जैन। एसएससी के अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी कि इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो जो है बनाने में।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव डेली करंट अफेयर्स के सेशन के लिए। सुबह 5 बजे आपको जो है डेली करंट अफेयर्स का सेशन पढ़ाया जाता है एकदम बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट के साथ। और आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, वीडियो आपको कैसा लगा, किस स्टेट से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है फ्रेंड्स की 2025 में कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिवस को सेलिब्रेट करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में लैंगिक भेदभाव को खत्म करते हुए उन्हें बराबरी के अवसर जो है वो मुहैया करवाना। 2025 की इसकी थीम थी सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण। तो क्वेश्चन की आपकी टाइप थी दिवस से जुड़ी हुई। तो अब हम जनवरी के आपके मंथ के जितने भी दिवस वाले क्वेश्चन अब तक हमारे आए हैं उन सभी को जो है एक बार रिवाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स वैश्विक परिवार दिवस हमने 1 जनवरी को मनाया। यहाँ पे आपके लिए थीम भी लिखी गई हुई है साथ साथ में, तो आप थीम भी वहाँ पे आप अपना देख सकते हैं। तो DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट करा 1 जनवरी को। स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई 3 जनवरी को और इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया। 5 जनवरी को हमने सेलिब्रेट करा राष्ट्रीय पक्षी दिवस और विश्व युद्धनाथ दिवस मनाया 6 जनवरी को। भारतीय मानक ब्यूरो जो है इन्होंने अपना 78 नंबर का स्थापना दिवस सेलिब्रेट करा 6 जनवरी 2025 को। स्थापना इसकी हुई थी 1947 में। पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया 8 जनवरी को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया गया 10 जनवरी को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया 11 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया 12 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस मनाया गया 16 जनवरी 2025 को। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह सेलिब्रेट किया गया 11 से लेकर 17 जनवरी तक। पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया 20 जनवरी को। पराक्रम दिवस जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की हम जयंती के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट करते हैं वो मनाया गया 23 जनवरी को और इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा गुजरात के गांधीनगर में जो है इसका आयोजन होगा। तो क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे। तो गुजरात के गांधीनगर में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है ये 27 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2025 तक किया जाएगा और ये कार्यक्रम गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होगा। फ्रेंड्स, भारत जो है ये 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में खुद को स्थापित करने में ये उसकी भारत की जो है हेल्प करेगा और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों में सतत खेल अवसंरचना कैसे बनाई जा सकती है। तो गुजरात गांधीनगर में इसका आयोजन होगा। तो आज हम गुजरात राज्य का राज्य दर्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर जहाँ पे कि इसका आयोजन होगा। क्वेश्चन में हमने देखा था राज्यपाल है इसके आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 182। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे मानसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। और जो गुजरात है ना फ्रेंड्स इसकी राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो ये लगती है 3 राज्यों के साथ। कौन कौन सा है वो? मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। भारत में जो सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है ना वो आपकी है गुजरात की। यहाँ का राजकीय पशु है एशियाई शेर, पक्षी है राजकीय ग्रेटर राजहंस, राजकीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष, राजकीय फूल है गेंदे का फूल। राजकीय सीमा मैंने ऊपर ही बता दिया आपको 3 राज्यों के साथ लगती है। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी जो है ये गुजरात के वडोदरा में बनी। भारत की डायमंड सिटी कहा जाता है गुजरात के सूरत को। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनी? गुजरात के वडोदरा में। प्रमुख बांध है यहाँ की उकाई बांध, धरोई बांध, सरदार सरोवर बांध, दांतीवाड़ा बांध। फ्रेंड्स, इसमें जो है ना मैंने वो भी क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया था एक बार आपके एग्जाम में कि उकाई बांध जो है ये किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन भी इंक्लूडेड रहते हैं इनमें। और यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डे हैं वडोदरा हवाई अड्डा, राजकोट हवाई अड्डा, सूरत हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कांडला हवाई अड्डा, पोरबंदर हवाई अड्डा। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे।
तो जनवरी 2025 में हुए विश्लेषणों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का जो याला ग्लेशियर है ये 2040 तक लुप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, नेपाल का है फ्रेंड्स याला ग्लेशियर, और ये 2040 तक लुप्त हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो याला ग्लेशियर जो है ये नेपाल के लांगटांग नेशनल पार्क में स्थित है, और ये पिछले कुछ दशकों में अपने महत्वपूर्ण संकोचन के कारण हिमनद विज्ञान के अध्ययन का केंद्र रहा है। हालिया विश्लेषणों के अनुसार ये ग्लेशियर 2040 के दशक तक गायब हो सकता है, जो कि हिमालय के हिमनदों पर जलवायु परिवर्तन के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। 1974 से 2021 के बीच याला ग्लेशियर जो है फ्रेंड्स ये 680 मीटर तक पीछे हटा है, और इसका जो क्षेत्रफल है उसमें 36% की कमी आई है। तो इसलिए जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक ये जो है लुप्त हो जाएगा। तो नेपाल में है ये आपका याला ग्लेशियर जो कि 2040 तक लुप्त होगा। तो नेपाल के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्ल्ड मैप में नेपाल की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिया का ये पड़ोसी देश है नेपाल, यहाँ पे इंडिया के ऊपर ही आपको दिखेगा। जानेंगे अभी नेपाल के बारे में। तो नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। राजधानी है इसकी काठमांडू। मुद्रा है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति हैं यहाँ के रामचंद्र पौडेल, और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। आधिकारिक भाषा है यहाँ की नेपाली। और फ्रेंड्स सिक्किम जो है ना ये नेपाल को भूटान से अलग करता है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में जो है पूछे गए हैं। ठीक है, कि कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है, तो वो आपका है सिक्किम। ये भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी। तो देखिए किस परियोजना का पानी भारत और नेपाल देशों द्वारा साझा किया जाता है, तो ये है कोसी परियोजना। नेपाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति है? राइट आंसर इज चितवन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? तो उनमें है 5 भारतीय राज्य। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। किस वर्ष नेपाल राजा की शक्तियों को समाप्त करने में सफल रहा था? तो 2006 में। और 2008 में नेपाल ने राजशाही को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में ये जो है नेपाल उभरा था। नेपाल देश को फ्रेंड्स 7 प्रांतों में बांटा गया है। और कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलम हिमनद से निकलती है और यहाँ इसे जो है गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो है सरयू नदी। कौन सी नदी नेपाल में निकलती है और गंगा में बहती है? तो ये है कोसी नदी। और नेपाल में किस मंदिर को मंकी टेम्पल के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका स्वयं भूनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने का फैसला किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अमेरिका ने। तो फ्रेंड्स कोविड-19 महामारी के विश्व स्वास्थ्य संगठन की खराब प्रबंधन और सुधार की कमी के कारण अमेरिका ने जो है संगठन से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका का WHO से अलग होने का ये तथ्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कुछ सदस्य देशों के राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र नहीं था, इसलिए अमेरिका ने संगठन छोड़ने का जो है वो फैसला किया है। इसके अतिरिक्त ट्रंप ने इसकी प्रभावशीलता और अमेरिकी विदेश नीति के साथ संरेखन का आकलन करने के लिए सभी अमेरिकी विदेशी सहायता पर जो है वो 90 दिनों की रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड डाटा लैब द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की जो वैश्विक खपत है इसमें 16% हिस्सेदारी होने का अनुमान लगाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 2050 तक। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड डाटा लैब जो है इनके द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की जो वैश्विक खपत है इसमें 16% जो है हिस्सेदारी होने का अनुमान लगाया गया है। 2050 में वैश्विक खपत हिस्सेदारी में भारत के उत्तरी अमेरिका से पीछे होने का अनुमान है कि 2050 में उत्तरी अमेरिका की वैश्विक खपत में हिस्सेदारी 17% जो है वो होगी। अगर हम बात करें वर्ल्ड डाटा लैब की तो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। वर्ल्ड डाटा लैब की स्थापना 2014 में विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री वोल्फगैंग फिंगलर और होमी खरास ने की थी। और ये जो है ये उपभोक्ता प्रवृत्तियों, श्रेणी व्यय, जनसांख्यिकी बदलावों और शहरों का पूर्वानुमान लगाने के लिए उन्नत डेटा विज्ञान पद्धतियों का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन,
भारत ने अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स जो है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मुंबई, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इन्होंने भारत का अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स जो है इसका उद्घाटन किया है मुंबई में। ये सुविधा जो है ये स्टार्टअप, MSME और CSIR के शोधकर्ताओं और नव प्रवर्तकों के नेटवर्क के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कॉम्प्लेक्स महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, रसायन सामग्री, ऊर्जा और MSME प्रयोगशालाओं से संबंधित अन्य क्षेत्रों का समर्थन करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमने सेलिब्रेट करा 2025 को 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो हर साल 24 जनवरी को विश्व एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सेलिब्रेट करता है। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक शांति और सतत विकास लाने में शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का जो है घोषणा के प्रस्ताव को अपनाया था। 2025 का थीम है AI और शिक्षा, स्वचालित दुनिया में मानव एजेंसी। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए संस्थागत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, इनकॉइस को। इनकॉइस जो है फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, और इसे जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए जो है संस्थागत श्रेणी में चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए संस्थागत श्रेणी में चुना गया है। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनके असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। भारत सरकार द्वारा स्थापित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जिन्होंने कि आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान दिया हुआ हो, और ये पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर घोषित किया जाता है, जिसे कि हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इसमें एक नगद पुरस्कार मिलता है और प्रमाण पत्र जो है वो मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा था कि इनकॉइस को ये अवार्ड मिला, तो इनकॉइस के बारे में जानेंगे। मुख्यालय है हैदराबाद में, स्थापना हुई थी 1999 में, और ये जो है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। ये निरंतर महासागरों के माध्यम से समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदायों को सर्वोत्तम संभव महासागरीय संबंधी जानकारी और सलाह सेवाएं जो है वो प्रदान करता है। तो इसी के साथ यहाँ पे सेशन कंप्लीट होता है। अब आपसे 3 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। फर्स्ट है, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने 2025 के लिए अपना अध्यक्ष किसे चुना? इसी के साथ मुझे आप उपाध्यक्ष भी बताएंगे, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बताया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया, और थीम भी बताएंगे आप, थीम क्या रही। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, कौन सा देश वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना है, और नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है, ये भी आप बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बताया है। तो चलिए सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। बुक्स की वेबसाइट का लिंक आप चेकआउट कर लीजिएगा, www.raviditypublication.com के नाम से है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। PDF नोट्स की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मोबाइल एप्लीकेशन को भी ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, रवि स्टडी ऐप के नाम से है, फ्री PDFs के लिए, और यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हैं आप फ्री। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।